तो हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदनस। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओबेजी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का, जो आप बोल सकते हो उसको बेसिक पॉइंट्स या फिर VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्मोलॉजी है उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप उस टर्मोलॉजी को, उस बेसिक को अगर नहीं जानिएगा तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का बहुत सारे टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि ऑल टू ऑल जितने भी आप आज तक का जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख रहे हो, चाहे वो आपका CHO है, DSSB है, RRB है या फिर कोई और अदर एग्जाम है, उन सभी में ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात आप सभी को बताना ये जरूरी था बच्चों कि हमारे इस चैनल पे आपका CSO का लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं, तो आप सभी को उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे कंसेप्ट को समझना है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहला ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का सबसे फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। बोला गया कि when the pregnancy is terminated before the 28 weeks and the product of the conception are expelled from the uterus। बोला गया कि 28 वीक से पहले अगर आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट होता है, यानी जो भी कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है आपके यूट्रस से एक्सपेल्ड आउट होते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों लोग? उसको हम एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चंस आपके बोले गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि द टाइप ऑफ एबॉर्शन इन विच देयर इज नो चांस ऑफ कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी। बोला गया कि ऐसा एबॉर्शन का टाइप जिसमें आप प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, इस चीज को इनएविटेबल एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एबॉर्शन इन विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी, यानी ऐसा प्रेगनेंसी का जो टाइप, अगर एबॉर्शन का वैसा टाइप बोला जाए जिसमें आपके आगे चल के आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इस चीज को थ्रेटेनेड एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 4 नंबर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेगनेंसी आर नॉट कंप्लीटली एक्सपेल्ड एट द सेम और स्टिल रिमेनिंग इनसाइड द यूट्रस इज नोन एज इनकम्प्लीट एबॉर्शन। यानी आप क्या है, जो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम में जो आपके एबॉर्शन के टाइम में जो भी आपका कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट आपके बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चे लोग? इनकम्प्लीट एबॉर्शन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट बोला गया कि व्हेन द ऑल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड, जिसमें क्या हो, टोटल जो आपका कंसेप्शन है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए यूट्रस से, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज हमारे साथ में इसको नोट डाउन करते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, आपका 7 नंबर में बोला कि व्हेन द ओवम इज डेड एंड नॉट एक्सपेल्ड एंड रिटेनेड इन द यूट्रस। बोला गया कि जब आपके ओवम डेड कर जाते हैं और यूट्रस से वो एक्सपेल्ड नहीं हो पाता है, तो वैसे को क्या बोलते हैं? मिस्ड एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। बोला गया व्हेन देयर इज द एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द क्रॉनिक विलाई आर कन्वर्टेड इनटू ए मास ऑफ अ स्मॉल वेसिकल। बोला कि जो प्रेगनेंसी के दौरान में क्या होता है, जो आपका क्रोनिक विलाई है ये कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल वेसिकल के रूप में, तो इस चीज को क्या बोलेंगे बच्चे लोग? इसको वेसिकुलर मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसिकुलर मोल के नाम से जानते हैं। 9 नंबर में बोला गया व्हेन द प्रेगनेंसी अकर्स एट अदर साइट इन स्टेड ऑफ द यूट्रस। अगर आपका प्रेगनेंसी है ये आपके यूट्रस से इन स्टेड अदर साइड पे अगर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बोला गया 10 नंबर में कि व्हेन द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, कि जो मदर जो प्रेग्नेंट है तो उनके यूट्रस से अगर लोअर सेगमेंट में अगर क्या होता है बच्चे लोग, जो आपका प्लेसेंटा है ये लोकेटेड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चे लोग प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल पे विजिट करिएगा और वहां से उन सभी चीज को समझिएगा, और ताकि आपको कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो।
तो नेक्स्ट बोला नंबर में कि सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज ड्यू टू एट द डिफिशियंसी ऑफ फिब्रोजन इन द ब्लड, कि अगर सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है किसके कारण से, अगर फिब्रोजिन का अगर डिफिशियंसी है आपके ब्लड में, जिसके कारण से अगर हो रहा है तो इसको हाइपोफिब्रोजिनेमिया के नाम से जानते हैं। हाइपो कहने का मतलब लेस होता है, हाइपर कहने का मतलब ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या है, फिब्रोजिन का अमाउंट है जो आपका लेस है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइब्रोजेनेमिया के नाम से जाना जाता है। बात किया जाए कि एक्सेस वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान में अगर बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो इसको हाइपरमेसिस के नाम से या फिर हाइपरमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरमेसिस ग्रेविडम के नाम से जानते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करिए, ध्यान से सुनिए और इस चीज को साथ में लिखते जाएं ताकि आपको ऑल टू ऑल थिंग्स अच्छे से आपको समझ में आए। 30 नंबर के बारे में बोला गया, व्हेन देयर इज अ हाई ब्लड प्रेशर एडिमा एंड अल्बुमिन इन द यूरिन इन ए प्रेग्नेंट लेडी एट आफ्टर 20 वीक्स, यानी 20 वीक्स के बाद में अगर क्या हो, ब्लड प्रेशर उस मदर का हाई हो और अल्बुमिन उसके जो यूरिन में दिखा जाए तो उस चीज को क्या बोलते हैं, तो उस चीज को प्री एलेक्लेप्टिक टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। बोला गया व्हेन प्री इक्लेप्सिया इज कॉम्प्लिकेटेड विद द फिट्स, अगर प्री एक्लेप्सिया किसे अगर कॉम्प्लिकेटेड हो किसके साथ, फिट्स यानी कन्वर्जन के साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे, तो टॉक्सेमिया या फिर इक्लैम्पसिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं बाबू, इक्लैम्पसिया के नाम से जानते हैं। बोला गया व्हेन फीटस हैज द ट्रैकीकार्डिया, यानी जो उसका फीटल का जो हार्ट रेट है वो अगर 160 से ज्यादा है पर मिनट और अगर ब्रेडिकार्डिया यानी बिलो 110 बीट पर मिनट से अगर कम हो और तो इस चीज को और वो मेकोनियम को पास कर रहा है तो इसको इस क्या चीज को शो कर रहा है बाबू, तो ये आपके फीटल डिस्ट्रेस को शो कर रहा है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि अगर फीटस को टैकीकार्डिया है यानी जो फीटल का जो हार्ट रेट है वह 160 बीट पर मिनट से ज्यादा है या फिर ब्रेडिकार्डिया हो यानी बोल सकते हैं 110 बीट पर मिनट से अगर लेस हो और म्यूकोनियम पास कर रहा है तो इस चीज को फीटल डिस्ट्रेस के सिम्टम्स में देखा गया है। बोला गया 16 नंबर में कि व्हेन देयर इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ ए बेबी, तो सबसे पहले बात करते कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है पैसेज में तो क्या क्या देखने को मिलेगा, या तो बेबी का साइज बड़ा होने के कारण से, या तो जो पैसेज है वो नैरो होने के कारण से, या तो सम ट्यूमर के कारण से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और प्लीज आप सभी को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्यों है कि व्हेन देयर आर टीयर्स इन द पेरिनियम ड्यू टू डिलीवरी, अगर पेरिनियम में अगर क्या हो, टीयर हो, फटा हुआ एक स्टिच देखने को मिले, कब, ड्यू टू डिलीवरी के कारण से, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल टीयर के नाम से जानते हैं। बोला गया व्हेन द पेरिनियल टीयर इज एक्सटेंडेड टू द एनल स्पिंचर, एनस या रेक्टम, बोला गया कि जो पेनिलियल टीयर है इस चीज को अगर एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, एनस और स्पिंचर रेक्टम, इसे भी कहते इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट पेनिनियल टीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि टीयर्स इन द स्किन एंड सुपरफिशियल मसल्स, अगर सुपरफिशियल मसल्स और स्किन में अगर टीयर्स किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर के नाम से जानते हैं। लेकिन टीयर अगर मसल्स और पोस्टेरियर वेजाइनल वॉल में अगर हो जाता है तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं वेयर देयर इज लैसिरेशन इन द सर्विक्स, अगर सर्विक्स में लैसिरेशन देखने को मिले तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल टीयर बोलेंगे। एंड वेयर देयर इज अ क्लॉट डिपोजिट इन द वल्वा, अगर वल्वा में क्या चीज देखने को मिले बाबू, क्लॉट डिपोजिट देखने को मिलता है तो इसको क्या बोलते हैं, वल्वल न्यूमेटोमा के नाम से जाना जाता है। बोला गया 23 में कि व्हेन द प्रेग्नेंट यूटरस गिव्स वे, अगर जो प्रेग्नेंट जो यूट्रस है
वो गिव्स वे, वो रास्ता उसको क्या बोलते हैं, रैप्चर यूट्रस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर पॉइंट्स की ओर अगर बात किया जाए, जो कि आपके बात करते हैं 24 नंबर के बारे में, बोला गया एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन विद द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जैसे ब्लीडिंग अगर 4 से 5 डेज से अगर ज्यादा हो तो इसको क्या बोलेंगे, मेनोरेजिया के नाम से जानते हैं। बोला गया नॉर्मली द पिट्यूटरी और ओवरी एंड द यूट्रस आर इन द स्टेट ऑफ फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, दे मे बी ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस व्हेन द कोऑर्डिनेशन इज लॉस्ट। अगर बोला गया कि अगर पिट्यूटरी ओवरी यूट्रस इस सबका फंक्शनल कोऑर्डिनेशन रहे तो आपका क्या उसमें कोई भी ब्लीडिंग वगैरह देखने क्यों नहीं मिलता है, लेकिन अगर इसमें कोऑर्डिनेशन लॉस्ट होता है तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, तो इस चीज को डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे लोग, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट बोला गया आपका कि enlargement of the uterus, the wall become thick due to endometrium deposit and the cavity enlarge। बोला गया कि अगर यूट्रस इनलार्ज हो जाए और उसका जो वॉल है वो क्या हो जाए बाबू, थिक हो जाए, किसके कारण से, एंडोमेट्रियम के डिपोजिट होने के कारण से, और वो कैविटी क्या हो, इनलार्ज हो जाए, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, एडिनोमायोसिस ऑफ द यूट्रस। क्या बोलेंगे, एडिनोमायोसिस ऑफ द यूट्रस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि पॉलिफरेशन हाइपरप्लेजिया ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड डिपोजिट ऑफ द यूट्राइन कैविटी, कि अगर पॉलिफरेटिव हाइपरप्लेजिया देखने को मिले इंडोमेट्रियम या फिर कि किसमें बाबू, डिस्टोरेशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी में, तो उस चीज को क्या बोलते हैं कि फिब्रोमायोमाटा के नाम से जानते हैं। बाबू फिब्रोमायोमाटा के नाम से जानते हैं। बोला गया कि व्हेन द यूरिनरी ब्लडर कम्युनिकेट्स एंड ओपन इनटू द वेजाइना, कि अगर आपका यूरिनरी ब्लडर कम्युनिकेट्स और ओपन कहाँ होता है बाबू, आपके वेजाइना में, तो इसको क्या बोलते हैं, वेसिको वेजाइनल फेस्टुला। क्या बाबू, वेसिको वेजाइनल फेस्टुला। फेस्टुला क्या है बाबू, कि जो अपना जो पाथवे है अगर उससे क्या हो अदर जगह पे ओपनिंग निकल जाता है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, फेस्टुला वर्ड से जाना जाता है। इसमें कोई दिक्कत। अब बात करते हैं 26 नंबर में, बोला गया इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, द वॉल बिकम्स थिक ड्यू टू endomaterial deposit and the cavity is enlarged, is called adenomyosis of the uterus के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि proliferative hyperplasia of the endometrium and deposition of the uterine cavity, इसको क्या बोलेंगे, फिब्रोमायोमाटा के नाम से जाना जाता है। बोला गया कि when urinary bladder communicates and open in the vagina, इसको वेसिको वेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। वेन रेक्टम ओपन्स इन द वेजाइना, इसको रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चों लोग आप लोग अगर फिस्टुला के बारे में नहीं जानते हैं, या फिर हर्निया हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, अल्सर सब के टाइप्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो प्लीज आप हमारे चैनल्स प्लेलिस्ट पे जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी डिजीज हैं, कार्डियोवास्कुलर का जितने भी डिजीज है, उसके पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑल टू ऑल के बारे में जाने, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बात मैं बता दूं कि हमारे इसी चैनल पे CHO का यानी बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो आप सभी उस चीज को जरूर विजिट करें, देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोला गया कि अगर वेन रेक्टम, ये तो मैं तो बता दिया, बात कर रहे हैं कि इन्फेक्शन ऑफ द वेजाइना, अगर वेजाइना में इन्फेक्शन हो तो इसका बात हैं वेजेनाइटिस बोलेंगे। अगर इन्फ्लामेशन हो जाए यूट्रस में तो एंडोमेट्राइटिस बोलेंगे। अगर पस हो जाए यूट्राइन कैविटी में तब क्या बोलेंगे बाबू, पायोमेट्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पायोमेट्रा बोलेंगे। और बोला गया इन्फ्लामेशन हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब में तो इसको क्या बोला है, स्लैपिंगाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैपिंगाइटिस बोलते हैं। अगर ओवरी में हो जाए तो और ओफोराइटिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओफोराइटिस बोलेंगे। इन्फ्लामेशन इन द पेराइटल पेरोटेनियम, अगर पेराइटल पेरोटेनियम में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको पेल्विक पेरोटोनाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विक पेरोटोनाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों लोग आगे की ओर अगर बात किया जाए, बोला गया वेन इंडोमेट्रियम मेटास्टिसोस विच इज रिसेंबल द इंडोमेट्रियम इज फॉल्ड इन द प्लेस अदर देन द यूट्राइन कैविटी, इसको क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रोइटिस बोलेंगे। कि जब आपका एडिनोमाइटस टिश्यूज है
ये आपके इंडोमेट्रियम इन द प्लेस अदर देन द यूट्राइन कैविटी के अगर अदर जगह पे प्लेस हो जाता है तो इसको एंडोमेट्रोसिस बोलते हैं। अगर स्मॉल सिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी, अगर ओवरी के सरफेस पे अगर स्मॉल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू डिजेनरेटिव प्रोग्रेस ऑफ द फॉलिकल्स के कारण से, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर सिस्ट के नाम से जानते हैं। When both the ovaries are stirred with multiple follicular cyst, कि अगर ओवरीज के स्टड किया जाए मतलब फॉलिकुलर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि when the cyst is formed as a result of the bleeding and the hematoma formation in the ovary, कि अगर सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ब्लीडिंग और हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो जाए, यानी आपके ब्लड का क्लॉटिंग वगैरह सब देखने को मिले ओवरी में, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चॉकलेट सिस्ट। क्या बन जाएंगे, चॉकलेट सिस्ट। द नॉर्मल एंगल बिटवीन सर्विक्स एंड वेजाइना इज अबाउट 90 डिग्री व्हेन दिस फॉर्म्ड बेंड इज इंक्रीज। क्या बोला है कि जो सर्विक्स और वेजाइना दोनों के बीच में जो एंगल होता है कितना होता है, वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन अगर वो बेंड कर जाए तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको एंटी वर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी वर्जन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि व्हेन द एंगल इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, और अगर एंगल उसका बैकवर्ड हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, रेट्रोवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रोवर्जन। नेक्स्ट बोला गया नॉर्मली देयर इज स्लाइड फॉरवर्ड बेंड एट द जंक्शन ऑफ द यूट्रस, इसको क्या विथ सर्विक्स, अगर सर्विक्स के साथ में जो आपका यूट्रस का जो सेक्शन है अगर बेंड कर जाता है उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। और ये नॉर्मल है, ये कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं है। एंड बोला गया 43 में कि इंक्रीज फॉरवर्ड बेंड बिटवीन यूट्रस, अगर यूट्रस और सर्विक्स में अगर फॉरवर्ड बेंड कर रहा है तो इस चीज को क्या बोलते हैं, वो एंटी फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों लोग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे इसी चैनल पे आपका बिहार CHO एग्जाम का आपका तैयारी करवाया जा रहा है, तो प्लीज आप सभी कोई हमारे चैनल पे जुड़ जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।